बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एमबीबीएस और बीडीएस के एग्रीगेट्स बन चुके, लिस्टें अनकरीब लगने वाली हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनका एमडी गैट या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं हो सकता, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दोज एडमिशंस। तो बेटे, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। सब कुछ एमबीबीएस में नहीं रखा, सब कुछ बीडीएस में नहीं रखा। आंखें खोलिए, जागिए, उठिए। बहुत दुनिया बाकी है, एक पूरा जहान बाकी है। हमने सिर्फ बच्चों दो चीज़ों को याद रखा हुआ है। मैं एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। हमारे बच्चों ने सिर्फ इतना याद रखा हुआ है, क्योंकि हमने सुना बचपन से, हमें कहा जाता था कि हमने डॉक्टर बनना है। बेटा, आप डॉक्टर बनोगे। आप पढ़ते आए, हम मैट्रिक में पढ़ते, बहुत एफर्ट्स करते हैं हम स्टूडेंट्स। इसके बाद एफएससी आ गई, बहुत एफर्ट्स की। लेकिन बच्चों, वो जो हमारी उम्मीदें होती हैं, उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते, उस तरह की आउटकम्स नहीं होती हमारी। सपोज एमबीबीएस नहीं कर पाए, तो क्या उसका मतलब ये है कि फिर पूरी दुनिया खत्म हो गई, हमारे लिए दुनिया ही खत्म, फिर हम मर जाएं? सपोज इस दफा जो 56,000 स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए, उनमें से सिर्फ 3300 और कुछ 5000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल की इस फील्ड में जाना है, या फिर कुछ सेल्फ पे बच्चे चले जाएंगे। सपोज 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो चले गए जी। जो बाकी 45,000 स्टूडेंट बचते हैं, क्या वो पागल हैं? क्या वो इस लायक नहीं है कि वो आगे पढ़ पाएं? क्या उनकी ज़िंदगी ख़त्म, फिर उनका कोई मकसद नहीं इस दुनिया में आने का, उनको जीने का कोई हक नहीं है? बेटे, ये सब कुछ वो बातें हैं जो आपके भी ख्यालात में होंगी, आपके भी तस्वुरात में होंगी, और इन्हीं बातों को मैं भी सोच रहा हूँ। हर जी शऊर शख्स इसी बात को सोच रहा है कि आया कि इस दुनिया में सिर्फ एक बच्चा जिसने एफएससी की, वो सिर्फ मेडिकल फील्ड की अंदर जाने के लिए सिर्फ एमबीबीएस करके, बीडीएस करके जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेटे, आप लोग एफएससी के बाद, if you people are not getting the admissions in your MBBS or in your BDS colleges or universities, so there is no need to lose faith. अभी भी आपको बच्चों पर उम्मीद रहना चाहिए। दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया खत्म हुई ही नहीं है बेटे, क्योंकि आप सिर्फ एक छोटी सी दुनिया, छोटे से कमरे में बैठकर आप सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस को देखना चाह रहे हैं और देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ देखा ही उसी को है। आपने फिर पूरी दुनिया को देखा नहीं। उससे बड़ी एक वास्ट दुनिया पड़ी हुई है, बहुत फील्ड्स पड़ी हुई हैं आपकी मेडिकल की साइंसेस में, आपकी मेडिकल की स्टडीज की। मोर देन 80 जो आपके पास बच्चों डिसिप्लिन है, फील्ड्स हैं, वो आपका इंतजार कर रही हैं, जो कि आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद उनमें जा सकते हैं। सपोज बेटे, आप एमबीबीएस में नहीं जाते, बीडीएस में नहीं जाते, अगर तो उनका बहुत क्रेज है, यकीनन वो बहुत बड़ा स्टेटस है, लेकिन क्या उसके बाद दुनिया खत्म? क्या उसके बाद वो जो मेडिकल साइंसेस की जो वर्थ है वो खत्म? नहीं बेटे। एमबीबीएस की वर्थ के, एमबीबीएस की जितनी सिग्निफिकेंट सीट्स, एमबीबीएस के जितना और बीडीएस के जितने इंपॉर्टेंस के हामिल जो इदारे हैं और सॉरी डिसिप्लिन है और फील्ड्स हैं बेटे, वो आपका इंतजार करें, बस आपको उनका पता नहीं है। मैं आज आप उनको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मोर देन 80%, मोर देन 80 डिसिप्लिन एंड फील्ड्स आर वेटिंग फॉर यू पीपल इन द मेडिकल साइंसेस। फर्स्ट वन थिंग इज बच्चों, डीवीएम। डीवीएम आप लोगों ने जरूर सुना होगा डीवीएम के बारे में, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, डंगर डॉक्टर। वो जो आपके और मेरे दिमागों में कुछ डंगरों ने डाल दिया कि भाई आपने डीवीएम करके क्या करना है, वो तो डंगर डॉक्टर। भाई वो डॉक्टर है। डीवीएम का स्कोप है बच्चों, आप 17 ग्रेड की पोस्ट लेते हैं। जो एमबीबीएस के एक एमओ का स्टेटस होता है, मेडिकल ऑफिसर का, वही सेम डीवीएम के भी एमओ का स्टेटस होता है। 17 ग्रेड की पोस्ट होती है बच्चों। हो सकता है जो बच्चे डीवीएम कर चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी अगर यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो जरूर अपने जूनियर्स को मोटिवेट करेंगे, इस बात को फॉर्म करेंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे वो बच्चे आकर, कि उनके पास गाड़ी भी होती है। आपको एमओ को, एचओ को, एमओ को, इवन की पीजीआर को गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन डीवीएम डॉक्टर के पास गाड़ी होती है बच्चों। उससे अगली बात, इसी तरह बेटे आप लोगों के पास, और आप अपनी क्लिनिक भी कर सकते हैं। हर घर में पेट्स होते हैं, हर घर में जरूरत है पेट्स में, आप उसके डॉक्टर हैं और बड़ा स्टेटस है। मैं ऐसे कई डॉक्टर्स को जानता हूं। मैं बहावलपुर की अगर मैं बात करूं, अंसारी क्लिनिक को मैं कोट करना चाहूंगा। डॉक्टर फसी, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी क्लिनिक कर रहे हैं माशाल्लाह बहावलपुर में। इससे और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैं कोई इनसे पैसे लेके उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ।
और डॉक्टर साहब के कई ब्रांचेस हैं, उनकी कई क्लिनिक्स हैं। हो सकता है कि डॉक्टर साहब को पता भी ना हो मैंने बात की है। ऐसा नहीं है मैं उनका ब्रांड इन्वेस्टर हूँ या उनकी क्लिनिक करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों से। बल्कि मैं एक चीज कोड करना चाह रहा था, हमारी मोटिवेशन है हमारे बच्चों के डीवीएम के स्टूडेंट्स के लिए। बेटे बीएस नर्सिंग, नर्स, मेल नर्स, फीमेल नर्स आप जानते हैं, जरूरी नहीं कि नर्स वर्ड फीमेल्स के लिए यूज हो, बेटियों के लिए यूज हो। बीएस नर्स मेल के लिए भी है पढ़ा और उसका भी वही स्टेटस है। मेडिकल साइंसेज में उसकी भी वही वर्थ है जो एक एमबीबीएस डॉक्टर की है। यू पीपल नो वेरी वेल। इसी तरह बेटे हमारे पास देखिए, अगर आप डीपीटी, डॉक्टर फिजियोथेरापी, उसका उसके साथ भी डॉक्टर लग रहा है। अगर आपने डॉक्टर लगवाना अपने नाम के साथ, बहुत क्रेज है हमें, तो डीवीएम है, बीएस नर्सिंग में आप हैं, इससे बेटे आप लोगों के पास डॉक्टर फिजियोथेरापी में आपके नाम से डॉक्टर लगता है। फॉर्म डी है बच्चों, फॉर्म डी में भी आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। और बेटे फॉर्म डी की वर्थ आप सब एक एमबीबीएस से भी ज्यादा, मेरे अकॉर्डिंग एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज्यादा फॉर्म डी वाले की, फार्मासिस्ट की वर्थ है बच्चों। क्योंकि जो आपका जो फॉर्म डी का बंदा है वो मेडिसिन के मामला को वो देखेगा, ड्रग्स के मामला को वो देखेगा, और कोई भी फार्मेसी फार्मासिस्ट के बगैर नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान में एक कंपल्सरी होने जा रहा है कि हर एक फार्मेसी पे फार्मासिस्ट तो होगा ही होगा, जिसको आप ए कैटेगरी भी बच्चों बोलते हैं। इसी तरह बेटे हमारे पास बीएस एच एन डी है या बीएस एच डी एन है। बेटे जरा आप इसके ऊपर गौर करें, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स या फिर ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन जो है, ये दोनों अलग वैसे प्रोग्राम्स हैं लेकिन मिलते जुलते से नाम है इनके, बहुत स्कोप है इसका। इसलिए बेटे हमारे पास बीएस फोरेंसिक साइंसेज है। इसी तरह हमारे पास बीएस फोरेंसिक साइंसेज है। आपको पता है फोरेंसिक साइंसेज की जो वर्थ है, फोरेंसिक साइंस का बहुत ज्यादा स्कोप है बेटे आप लोगों के पास। हमारे पास बीएस एमएलटी है, तमाम तरह के जिन लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाने हैं, हर डॉक्टर मेडिकल आपका ब्लड टेस्ट की तरफ रेफर करता है बंदे को, और वो बच्चों एमएलटी वाले बंदे ने करवाने हैं, आपका वो काम होगा। बीएस ओटीटी है बच्चों। अगर आप गौर करें बेटे हमारे पास ऑपरेशन थिएटर जो टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर में कितनी वर्थ है वो जरा गौर कर लें बेटे आप। बीएस ऑप्टोमेट्री है, आप अखी ने डॉक्टर, मतलब आंखी खराब है वही नाम राजा कहते हैं उस्ताद, आप सबको हम सबको कहा करते थे आप उसके डॉक्टर बन सकते हैं, अपनी आंखें निगाह दीद बना सकते हैं अपनी ठीक। बीएस डर्मेटोलॉजी, दुनिया के आबादी में औरतों का इजाफा है, और डर्मेटोलॉजी आप बच्चों को पता है स्किन के प्रॉब्लम्स तो मर्दों में आजकल औरतों से ज्यादा हैं, तो वो उसकी बड़ी वर्थ पड़ी है। बीएस वीएस वीएन साइंस, वही आंख वाला मामला, आप बच्चों इसमें जा सकते हैं। बीएस रेडिएशन थेरापी है, रेडियोलॉजी की तरह की ये भी इसका स्कोप है, एक्सरेज होने ही होने हैं। बीएस डायलिसिस है बच्चों, डायलिसिस होना ही होना है, आपकी रीनल सर्जरी के हवाले से बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी है बच्चों, सर्जरी के मामला इसमें देखेंगे। बीएस कार्डिक परफियन है, और बीएस कार्डियोलॉजी अलग से डिसिप्लिन भी मौजूद है हमारे पास। बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी है बच्चों, बहुत स्कोप होता है इसका। न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट को बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी के बंदे को चाहिए होता है। मेरी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो काम करी इस वक्त भावलपुर में, मैं कोट करता लेकिन मैं मुझे इजाजत नहीं बेटी का नाम मैं अगर ऐसे ले लूं। बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी है बच्चों, दांतों के जो प्रॉब्लम्स हैं आप समझते हैं, सबने खाना है, प्रॉब्लम तो होगी, तो आपका स्कोप मौजूद है। इस तरह बच्चों बीएस न्यूरो साइंस है, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस पोल्ट्री साइंसेस, पोल्ट्री साइंस का बहुत स्कोप है। इससे बीएस एनिमल हस्बेंड्री है, बीएस एनिमल्स है, एनिमल साइंसेज है, बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं बच्चों। 80 प्लस स्कोप मैंने बोले वो थे जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट थे, और सबसे ज्यादा मैं आप सब बच्चों को कहूंगा आप जरूर बच्चों, इफ यू पीपल आर नॉट हैविंग द मेरिट्स ऑफ MBBS and BDS, then you should apply, rather you must apply in these aspects and these disciplines and fields. Best of luck.